नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश में लोकसभा स्पीकर का पद किस पार्टी के पास रहेगा, इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है, सियासी उबाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी है जो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी हैं कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है जिसके 16 सांसद हैं, वो चाहती है कि लोकसभा स्पीकर का पद उसके पास रहे। लेकिन बीजेपी ने जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले, 9 जून से पहले ही ये साफ कर दिया था कि बीजेपी गठबंधन का धर्म तो निभाएगी, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल उसने तब दिया जिस वक्त जो है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए, मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद जिस वक्त पोर्टफोलियो बांटे गए, मतलब मंत्रियों को मंत्रालय दिए गए, उसमें भी बीजेपी की धमक देखने को मिली, बीजेपी की छाप देखने को मिली। जितने भी मजबूत मंत्रालय थे या कहें कि सीसीएस के जो मंत्रालय थे वो उसने अपने पास रखे और वो मंत्रालय भी उसने अपने पास रखे जिसका काम जिसमें सरकार का काम दिखाई देता है सीधे तौर पर जनता को। उसके जो सहयोगी हैं उसे पोर्टफोलियो दिए गए, अच्छे पोर्टफोलियो दिए गए, लेकिन जो सरकार के अहम मंत्रालय थे वो उसने अपने पास रखे। लेकिन अब बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी का विषय बना हुआ है कि लोकसभा स्पीकर का पद किसे दिया जाए, क्योंकि 543 के 543 सांसदों के ऊपर अगर किसी की पावर होती है, किसी का प्रभुत्व होता है, तो वो लोकसभा स्पीकर का ही होता है। और 1999 के वक्त में हम देख चुके हैं कैसे टीडीपी ने बीजेपी को घुटनों पर ला दिया था और लोकसभा स्पीकर का पद खुद रखा था। लेकिन इस बार ऐसा करने में टीडीपी कामयाब नहीं रही। टीडीपी को कैबिनेट मंत्री दिया गया और राज्य मंत्री भी दिया गया, लेकिन लोकसभा स्पीकर का पद भले ही तमाम तरीके की खबरें प्लांट की गई कि टीडीपी चाहती है, लेकिन वो नहीं दिया गया। लेकिन अब खबर ऐसी है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद तो अपने पास ही रखेगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद वो अपने सहयोगियों को दे सकती है। वहीं डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष भी अड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अभी बयान सामने आया था कि अगर एनडीए डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को दे देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो चुनाव में जाएंगे। मतलब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जिसकी भी हार जीत होगी उसके बाद वो तय होगा। यहां आपको ये भी बता दूं कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट प्रतिनिधि खड़ा करती भी है तो उसका फैसला किस आधार पर होगा वो भी समझ लीजिए। लोकसभा स्पीकर के लिए ऐसी खबरें हैं कि 26 जून के दिन चुनाव करवाया जा सकता है, क्योंकि 24 और 25 जून के दिन जो बाकी बचे सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद 26 जून को चुनाव हो सकता है लोकसभा स्पीकर के पद का। उसके लिए वोटिंग होगा और जिस सदस्य, अगर कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि स्पीकर पद के लिए वो अपना कैंडिडेट खड़ा करे तो वो कर सकती है, लेकिन जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही लोकसभा का स्पीकर बनेगा। और इसी तरह डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही डिप्टी स्पीकर के पद पर बैठेगा। हालांकि पिछले 10 साल से बीजेपी ने इस पद को खाली रखा है, मतलब बीजेपी ने ना अपने सहयोगियों को यह पद दिया है और ना ही खुद ही इस पद पर किसी को बैठाया है। हालांकि 16 जून को लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक लंबी चौड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम नए मंत्री शामिल थे। उसमें जेपी नड्डा वो भी शामिल थे, किरण रिजिजू शामिल थे, अश्विनी वैष्णव शामिल थे, लल्लन सिंह शामिल थे और चिराग पासवान भी उस मीटिंग में शामिल थे। उन सब से गहन विचार विमर्श किया गया और उसके बाद फैसला कर लिया गया है कि लोकसभा स्पीकर का पद आखिर किसके पास रहेगा। और शायद इस बार हो सकता है कि टीडीपी के पास लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को दे दिया जाए। और जो जेडीएस है, जेडीयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी, वो पहले से ही पूर्ण समर्थन बीजेपी को दे चुकी है। वो एनडीए के निहित आ चुकी है। वो प्रधानमंत्री मोदी को कह चुकी है कि जो भी कुछ उनका फैसला होगा वो उनको सर्वमान्य होगा। तो इस वक्त सिरदर्दी सिर्फ टीडीपी की है, वो भी खबरों के मुताबिक। लेकिन भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या सब कुछ भीतर खाने ठीक है और सांदेशिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि 26 जून के दिन चुनाव जब होता है तो लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है और डिप्टी स्पीकर कौन बनता है।